2.5 लाख रुपया लग गया मेरा उस काम में जो समझ लें कि 10,000 में हो सकता था। तो समझ लें मुझे 2,40,000 रुपए का नुकसान हुआ। वो गलतियां जो मैंने की प्लॉट की ट्रांसफर करवाते हुए, वो आप ना करें। सीखें मेरी गलतियों से और बचिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिलाल ज़फ़र शो में खुश आमदीद। दुआ गो हूँ कि बिलाल ज़फ़र शो से मालूमात हासिल करके आप म्यारी कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स ख़रीद पाएँ और मज़बूत घर बना पाएँ। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है और इंतहाई मुनफरिद टॉपिक पर भी है, क्योंकि इस पे मैं आपके साथ अपना तजर्बा शेयर करूँगा एक कमर्शियल प्लॉट के हिसाब से जो मैंने लिया था 2017 में। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैंने गलती की जिसकी वजह से मुझे तकरीबन 2.5 लाख रुपया ज़्यादा पे करना पड़ा आज, और किस तरीके से आप उस गलती को करने से बच सकते हैं और आपका पैसा भी बच सकता है और आप ज़हनी टेंशन से भी दूर रहेंगे। तो जानने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए और माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ में ये भी लिखिएगा कि आपने ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देखी। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी ज़रूरी है, इसीलिए बिलाल ज़फ़र शो को सब्सक्राइब कीजिए। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ इस प्लॉट के बारे में। ये कमर्शियल प्लॉट है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी पैमाइश की जा रही है। पैमाइश आज मैं करवा रहा हूँ और ये प्लॉट मैंने लिया था 2017 में। तो चाहिए मुझे ये था कि जैसे ही ये प्लॉट ख़रीदा था, साथ ही सर्वेयर से प्लॉट्स की बाउंड्रीज़ की मार्किंग करवा के मैं 4 दीवारी करवा लेता। करवानी थी कंस्ट्रक्शन तो प्लॉट में कंस्ट्रक्शन भी करवा लेता, लेकिन मैंने ये प्लॉट लेकर छोड़ दिया 2017 में, क्योंकि मैं ख़ुद दुबई में था, बार बार पाकिस्तान आ नहीं सकता था। लेकिन फिर भी अगर मैंने जहन में रखा होता और इस चीज़ का ख्याल रखा होता तो मैं उसी वक्त प्लॉट की पोजेसन ले लेता। और आज मुझे पोजेसन लेने के लिए पोजेसन फ़ीस प्लस डेवलपमेंट चार्जेस प्लस सर्विस चार्जेस प्लस डीलर की फ़ीस सारे कुल मिला के तकरीबन 2.5 लाख रुपया ना पे करना पड़ता। हम अक्सर जगहों पर ये करते हैं कि जो भी हाउसिंग स्कीम होती है या सोसाइटी होती है, वहाँ पर हम प्लॉट्स ले लेते हैं लेकिन उनकी पोजेशंस नहीं लेते, क्योंकि ये जहन में होता है कि महीने 2 महीने के मार्जिन से हम वापस सेल आउट कर देंगे तो पोजेशन लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपके जहन में ये हो कि आपने 2 महीने में प्लॉट को बेचना है, या आपको ना पता हो कि आपने कितनी मुद्दत के लिए प्लॉट रखना है, प्लॉट की पोजेशन प्लॉट लेते साथ ही आप ले लें, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो प्लॉट हाउसिंग स्कीम की ही पोजेशन में होता है तो वो जो डेवलपमेंट्स करते हैं उसके चार्जेस आपके ऊपर भी डालते हैं। ये प्लॉट मैंने 2017 में लिया, तो उस वक्त अगर मैंने पोजेसन ले ली होती तो मुझे सिर्फ पोजेसन फ़ी पे करनी होती, जो कुछ 9,000 रुपये थी या 12,000 रुपये थी। इससे ज़्यादा का ख़र्चा नहीं था और मैं तमाम किस्म के चार्जेस से बच जाता। लेकिन क्योंकि मैंने उस वक्त इसकी पोजेसन नहीं ली तो बाद में मुझे सर्विस चार्जेस पे करने पड़े। सर्विस चार्जेस मतलब किसी भी सोसाइटी के पास जब तक प्लॉट होता है और आप उसकी पोजेसन नहीं ले लेते तो वो सोसाइटी आपको उस प्लॉट का ध्यान रखने के चार्जेस लेती रहती है। मैंने इस चीज़ को जहन में नहीं रखा, ना मुझे इस चीज़ का इदराक था। लेकिन अब जब जाके मैंने पोजेसन लेने का सोचा, मैंने जाकर पता किया तो पता चला कि पहले तो मुझे इसकी सर्विस चार्जेस पे करने हैं, जो तकरीबन 2,500 रुपये पर महीने के हिसाब से कंपनी ने लगाए, और 4 साल से प्लॉट पड़ा हुआ था। अभी तो उन्होंने कंसेशन थोड़ी सी कर दी, तो उसके बावजूद मुझे तकरीबन 1 लाख के आसपास सर्विस चार्जेस पे करने पड़े। अब सर्विस चार्जेस एक चीज़ है, उसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस हैं। डेवलपमेंट चार्जेस उसको बोलते हैं जो आपके, क्योंकि नई नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही होती हैं तो आसपास सड़कें बन रही होती हैं, लाइट पोल्स बन रहे होते हैं, इस तरह की वो जो भी फैसिलिटीज़ जिस हद तक भी प्रोवाइड करती है सोसाइटी, तो उसके चार्जेस भी आपसे लेती है। तो डेवलपमेंट चार्जेस अलग से पे करने पड़े, वो भी ऑलमोस्ट कोई लाख से लेके 1.25 लाख तक वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्लॉट साइज़। तो अगर आप वक्त पर पोजेसन ले लेंगे, कम से कम आपके सर्विस चार्जेस बच जाएंगे। और खाली प्लॉट ले लेने की जल्दी मत करें, बल्कि बहुत से चार्जेस होते हैं जो हिडन होते हैं। हम लोग जाते हैं डीलर्स के पास, डीलर्स ऑन द स्पॉट से कीमत बताते हैं प्लॉट की, और ट्रांसफ़र में कितने चार्जेस होंगे, पोजेसन लेने में कितने चार्जेस होंगे, उन सारों का वो नहीं बताते, क्योंकि जितने ज़्यादा प्राइसेस वो बताएंगे उतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ती जाएगी, तो जो कस्टमर होता है वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगा। तो वो कम से कम चार्जेस करके बताते हैं। तो प्लॉट लेते वक्त अच्छी तरह से छानबीन कर लें कि कौन से हिडन चार्जेस हैं
ख़ास तौर पे ध्यान रखिए पोजेसन फ़ीस का, डेवलपमेंट चार्जेस का, सर्विस चार्जेस का और ट्रांसफ़र फ़ीस का। ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखें और जहाँ भी आप प्लॉट लें, पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में आप प्लॉट लें, इन चार्जेस का आप ख्याल रखें। अच्छा, अब आपने प्लॉट तो ले लिया, नेक्स्ट बारी आती है इसकी चार दीवारी करने की। अगर तो आपने इंस्टेंटली कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर देनी है, चलो वो तो आप नक्शा अप्रूव करवा के तो कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देंगे। लेकिन अगर आप प्लॉट को कुछ अरसे के लिए रखना चाहते हैं और आपको ये भी अपने जहन में क्लियर नहीं है कि कितने अरसे तक आप रखना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट चार दीवारी ज़रूर करवा लें प्लॉट की। क्योंकि होता ये है कि अगर आप चार दीवारी नहीं करवाते तो कहीं कहीं जगहों पे, हर जगह पर नहीं लेकिन कहीं कहीं जगहों पर प्लॉट्स में भी हेरा फेरी हो जाती है, प्लॉट की बाउंड्रीज़ में हेरा फेरी हो जाती है। आपको नहीं पता कि आपके लेफ़्ट या राइट साइड पर जो प्लॉट है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा सराहियत कर जाए, तो बाद में जो आप लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे और केसेस में पड़ेंगे, उससे बेहतर है वक्त पर आप अपने प्लॉट की मार्किंग कर लें। मार्किंग करने के तीन तरीके होते हैं आमतौर पे। एक ब्लॉक्स के साथ मार्किंग होती है, एक ईंटों के साथ मार्किंग होती है, या फिर कॉलम्स के साथ मार्किंग होती है। अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों तरीक़ों के ख़र्चे का मवाजना करके एक वीडियो बना के तफसीली आपको बताऊं, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस प्लॉट पे मार्किंग करवाने जा रहा हूं, तो मैंने ये सारी के सारा एस्टीमेट आपके साथ शेयर कर सकता हूं। अगर आप डिटेल्ड वीडियो आप उस पर भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए कि बिलाल भाई मार्किंग की वीडियो प्लीज़ ज़रूर बना दें। पैमाइश करवाते वक्त भी आपने ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने मरले का आपका प्लॉट है वो मरले पूरे हों। यानी आजकल जो मरला चल रहा है वो है 250 स्क्वायर फुट पर मरला। तो फ़र्ज़ करें आपका 5 मरले जगह है तो आपकी 1250 स्क्वायर फुट होना चाहिए। लेकिन ये 250 स्क्वायर फुट हर जगह फिक्स्ड नहीं है, कहीं पर 225 भी है, कहीं कहीं पर 275 भी है। तो ये आपने अपनी सोसाइटी, अपने इलाके के हिसाब से चेक कर लेना है कि जहाँ पर भी आपका प्लॉट है वहाँ पर मरले का क्या साइज़ चल रहा है। साथ ही साथ आप सबसे दुआ की भी अपील है कि जो लॉस होना था हो गया। दुआ करें कि आगे अल्लाह ताला इसी प्लॉट के सबब मुझे बेहद मुनाफा अता फरमाए और वो तमाम इन्वेस्टर्स जो कहीं ना कहीं ज़मीन लेना चाहते हैं या लिए हुए हैं उनको मुनाफा हो। और हाँ, अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप होशियार हो गए होंगे और जहाँ भी प्लॉट लेंगे उसके साथ ही उसकी पोजीशन लेने की भी कोशिश करेंगे। देखते रहिए बिलाल ज़फ़र शो ऐसी ही मुफीद मालूमात के लिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए ताकि आगे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।